नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ही क्लास में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या जिसी को वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं, और हम आज जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a fixed point। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, हमने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जिसको हम टेस्ट चार्ज के भी नाम से जानते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं और इसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट पर लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही क्या बोलते हैं? उस कार्य को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके का वर्क डन है। किस पर किया गया वर्क डन? तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया गया वर्क डन। ठीक है, वर्क एक पॉजिटिव चार्ज पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसको इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक लाने के लिए। अगर किसी को यह कन्फ्यूजन होता है कि इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी इज द पॉइंट वेयर टू पैरेलल रेज कट्स ईच अदर। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो पैरेलल रेज एक दूसरे को कट करती हैं। एक्चुअल में ये पॉइंट कहीं पर होता नहीं है, या ये हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी को हम कहीं गेन नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी एक तरीके का केवल कॉन्सेप्ट है जिसको हम अनडिफाइन बोलते हैं, कि यह कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यह एक इमेजनरी है, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इन्फिनिटी का मतलब, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का मतलब बहुत दूर से किसी पॉइंट पर लाने की बात हो रही है, उस जगह से जिसका कोई एंड नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between two points difference in electric potential between two points is called potential difference। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उनका डिफरेंस, सपोज दैट ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ का V2 है। ठीक है, तो इनके जो डिफरेंस होगा, कहने का मतलब V2 माइनस V1 ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। या इसी को हम बोलते हैं क्या? वोल्टेज डिफरेंस। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। या फिर हम इसी को बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। तो वर्क कोई एक यूनिट चार्ज है, इसको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को या तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर क्या बोलेंगे? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पहला क्या है कि 2 पॉइंट हैं, पहले का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, दूसरे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। इनका डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। V2 माइनस V1 ही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम देखते हैं फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य है वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या पढ़ेंगे? पॉइंट चार्ज को ही एक पॉइंट से दूसरी जगह पर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज या मूविंग चार्ज, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज या फिर चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करेंगे, V इज इक्वल टू W अपान क्यू होगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बनकर आएगा, V इज इक्वल टू W अपान क्यू। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, और चार्ज की यूनिट हो जाएगा कूलाम। तो यूनिट क्या बनेगा? यूनिट हो जाएगा इसका जूल पर कूलाम, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। यूनिट क्या बन जाएगा? जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो गया वर्क डन अपान चार्ज, V इज इक्वल टू W अपान क्यू। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट बन जाएगा जूल पर कूलाम या फिर इसी को वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों के शहर को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, और कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है उसको हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होगी। पहला होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। यहां पर चार्ज क्या होता है? रेस्ट कंडीशन में। यहां पर क्या हो जाएगा? चार्ज इन मूविंग कंडीशन।
चार्ज यहाँ पर मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज रेस्ट होता है, जैसे कि अगर हम एबोनाइट की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं या फिर ग्लास की छड़ को वूल से रगड़ते हैं, तो ये क्या होता है कि इन पर चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों में मोशन हो रहा होता है, वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने से ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, जरा सा हम इसको समझ लेते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम इसी को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ definite direction is called electricity, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्लो कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जो कंबाइंड नहीं है, जो बाउंड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जो अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ चुके हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं। तो देखते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का कंडक्शन किस में होता है, जनरली मेटल्स में होता है, ठीक है। तो मेटल्स में सपोज दैट इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत से हैं, ठीक है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं, सभी डिफरेंट डायरेक्शन में, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो ऐसे इस कंडीशन में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तब माना जाएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हों, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हों, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज को अलग नहीं किया जा सकता, या इलेक्ट्रॉन और चार्ज को अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर चार्ज लिखें या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करें, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब हुआ पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम टर्म यूज करें इलेक्ट्रिक करंट तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पर रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, जहाँ भी टर्म आ जाए रेट, उसका मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड होना। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई, ठीक है। आई से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होगा, किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का। चार्ज मतलब क्यों, क्या निकाल रहे हैं, रेट। रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, ठीक है। टी क्या है, टाइम है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ना कह करके हम बोल दें फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज और अपान में टाइम, ठीक है। टाइम से डिवाइड करने को ही हम रेट बोलते हैं, तो ये लिखा क्या गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही लिखा गया है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी। यूनिट क्या बनेगी, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो यूनिट इसका बन जाएगा, यूनिट हो जाएगा कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, या इसी को और क्या कहते हैं, इसी को एम्पियर कहते हैं, ठीक है। कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोला जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, क्यों क्या है चार्ज और टी क्या है टाइम, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यूनिट क्या बन जाएगी, कूलाम पर सेकंड, या इसी को एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट हमारे दो हो गई, एक हो गया कूलाम पर सेकंड और दूसरा हो गया एम्पियर, ठीक है। अगर हम अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट के अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, तो उनमें आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कहने का मतलब ये हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ठीक है। सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is always opposite to the direction of flow of free electrons, ठीक है। जरा सा एक एक पॉइंट को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, कहने का मतलब दो पॉइंट्स हैं जो कि एक कंडक्टर के थ्रू अटैच हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं, यहाँ का वोल्टेज है V1, यहाँ का वोल्टेज है V2, ठीक है। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है, ठीक है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा। सपोज दैट V1 की वैल्यू है 100 वोल्ट और V2 की वैल्यू है कितना, 50 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन इस 100 वोल्ट से 50 वोल्ट की ओर होगा, ठीक है। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। और वहीं पर अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज।
इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करेगी, और वहीं पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर फ्लो करेंगे। मतलब ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आएंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा, ये नोटिस किया होगा कि आपके गांव कस्बे का जो भी ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज ज़्यादा होता है और आपके घर का वोल्टेज कम होता है। कहने का मतलब आपके ट्रांसफार्मर में जो करंट आता है वो 440 वोल्ट का आता है और निकलता कितना है तो 220 वोल्ट का। हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक, वो सभी 220 वोल्ट पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो पावर हाउस उसमें ट्रांसफार्मर में जो करंट आता है वो 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, इस तरीके से कुछ आता है। ठीक है, तो करंट फ्लो किधर कर रहा है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। हमने ये देखा है कि करंट हमेशा पावर हाउस से आपके घर के ही ओर आ रहा होता है, कभी रिवर्स नहीं होता कि आपके घर से पावर हाउस की ओर जाए। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीज़न यही है कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलता है। आपके घर का वोल्टेज लगभग जीरो होता है या जीरो है और पावर हाउस या ट्रांसफार्मर का वोल्टेज हाई है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? पावर हाउस या ट्रांसफार्मर से आपके घर की ओर होगा, ना कि आपके घर से पावर हाउस की ओर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चलता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस, विदाउट वोल्टेज डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। कहने का मतलब ये है कि जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस या वोल्टेज का डिफरेंस ना हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया ना कि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करती है। ठीक है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करेगी। ठीक है, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सपोज दैट V1 क्या है 100 वोल्ट और V2 कितना है 50 वोल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब जब तक ये वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ भी 100 वोल्ट हो और यहाँ भी 100 वोल्ट हो तो दोनों पर वोल्टेज का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। कहने का मतलब 100 माइनस 100 क्या आएगा? जीरो। वोल्टेज का डिफरेंस अगर 0 वोल्ट हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा, कहने का मतलब ये जो इनका डिफरेंस है हम ये कह सकते हैं V2 माइनस V1, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो व्हेन V2 माइनस V1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। ठीक है, और यहीं पर अगर डेल्टा V या V2 माइनस V1 जीरो हो जाए तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो।
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अगर डेल्टा वी V2 माइनस V1 जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए ये V2 माइनस V1 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, V2 माइनस V1 कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए। जैसे कि यहाँ 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, 100 माइनस 99 भी होगा तो 1 आएगा डिफरेंस, इसका मतलब जीरो तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही तेज़ी के साथ फ्लो करेगी। डिफरेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट भी उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से ही इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेंगे उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर चल देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया कि विदाउट वोल्टेज डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा एक क्लोज्ड पाथ मतलब बंद परिपथ में ये फ्लो करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा या इलेक्ट्रिक करंट हमेशा किस में फ्लो करेगा, एक बंद परिपथ या क्लोज्ड पाथ में फ्लो करेगा। जैसे कि हम समझते हैं, अगर हम ये क्या है, बैटरी है, जैसे कि हमको दिखाई पड़ रहा है, ये इसी को हम पाथ बोलते हैं या सर्किट बोलते हैं। तो इस पाथ एक तरीके से पूरी तरीके से बंद है, कहीं पर भी ओपन नहीं है, तो इस क्लोज्ड पाथ में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर ये पाथ यहाँ से ओपन होता तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करती, क्योंकि अगर जब ये ओपन होता है तो फिर यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल यहाँ का इस पोटेंशियल के इक्वल हुआ वोल्टेज का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और वोल्टेज का डिफरेंस जैसे ही जीरो होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा निगेटिव प्लेट का, ये पॉजिटिव प्लेट होती है, ये निगेटिव प्लेट होती है, जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा उतना यहाँ का हो जाएगा। पोटेंशियल का डिफरेंस या वोल्टेज का डिफरेंस जीरो होगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होते ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का क्लोज्ड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज्ड पाथ। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, डिवाइस है जिसका नाम है अमीटर। अमीटर क्या करता है, a device that measure electric current को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है अमीटर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या करता है, तो अ डिवाइस that measure electric potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम है वोल्टमीटर, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम होता है अमीटर। कहने का मतलब अमीटर क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को, और वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा और स्टेबलाइजर में दो आपको सुइयां दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही दो कॉलम स्टेबलाइजर के ऊपर बने हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एक तो वोल्ट मीटर होता है, कभी आप नोटिस करेंगे तो इसमें V और इसमें A लिखा होता है। ठीक है, ये वोल्टेज को मेजर कर रहा होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर कर रहा होता है। ये वोल्ट में मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्ट में मेजर करता है, और अमीटर एम्पियर में मीटर करता है। ठीक है, अमीटर का एक दूसरा भी नाम होता है जिसको हम एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एम्पियर मीटर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर मीटर।
के भी नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट आप कर सकते हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।